हाँ जी, तो आज है हमारा जो हमने वोकैब पढ़ी है ना, मतलब वोकैब का हमारा मिसलेनियस क्वेश्चंस का सेशन है आज। थैंक यू अक्षय। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे आज? आज हम करेंगे वोकैबुलरी चैलेंज, ओके? तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स और स्पेलिंग और ईडियम, इन सब से हमारी क्लास में आज क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 25 और ये जो सवाल है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीजीएल, सीएचएसएल के। तो आपको एकदम एग्जैक्ट लेवल देखने को आज मिलेगा, ठीक है? हेलो प्रीति, जय हिंद। हाय प्रियंका। अच्छा, बारिश हो रही है बहुत? यहाँ नहीं हुई है, हुई थी दोपहर में थोड़ी बहुत, बहुत जोर से नहीं हुई बट। हेलो मुस्कान। हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कीप जॉइन इन। अच्छा, तो आज हमारे इस टर्म की लास्ट क्लास है, ठीक है? उसके बाद सैटरडे को हम लोग मिलेंगे डाउट क्लास में। इस बार डाउट क्लास को बस आधे घंटे का ही रखेंगे, क्योंकि अगर डाउट है तो आप लोग लेकर आइएगा और एक बार सब लोग आ जाना जरूर, ठीक है? कुछ स्ट्रैटेजी या कुछ जो भी मन में आपके डाउट होगा वो पूछेगा जरूर, ठीक है? तो सेम टाइम 5 बजे होगा। सारे अपने जो क्वेश्चन है वो कहीं नोट कर लेना या मुझे भेज देना नोट करके, ठीक है? हाँ ललित, हो रही होगी आज की। तो मतलब ऐसे कल से वार्निंग भी आ रखी है कि बहुत तेज बारिश और स्टॉर्म होगा, ऐसे वार्निंग्स आई हुई है कल से ना। हेलो ऋतिक, नमस्ते। सुभाजीत, मयांक, गुड इवनिंग। हाय स्वागतिका, स्वर्णिका, हेलो शशि। चलिए, तो सवाल शुरू करें फिर। 1 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। तब तक किसी का कोई डाउट हो, किसी के मन में कुछ शंका हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। और देखो भैया, वो कैब करते रहना, वो कैब करते रहना बहुत बहुत जरूरी है। पेपर अगर क्लियर करना है तो वो कैब तो करनी पड़ेगी, है ना? उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हम लोग। कोई चैलेंज आए, कुछ दिक्कत आए तो पूछ लेना। देखिए, दिन में कितनी वो कैब करें जितनी अगले दिन रिवाइज कर सके और उतनी अगले दिन याद कर सके, कशिश, है ना? तो लाइक 10 तो आपको वर्ड्स ही करने हैं, 5 से 10 आपको इडियम्स भी करने हैं। तो आप दिन में 15 से 20 वो कैब आपको करनी है। अगले दिन इन्हें रिवाइज भी करना है। 5 दिन तक रिविजन करना है तो अच्छे से याद होगा, वरना याद नहीं होगा। समझ में आ जाएगा बट याद नहीं होगा। अमित, वोकैबुलरी के लिए अरिहंत की ऐसी बख्शी बुक है, अनितू सिंह मैम की बुक है, कोई भी ले लीजिए। हाँ, समझ हो जाता है ऐसे कभी कभी ना, बिल्कुल ऐसे ब्लैक हो जाएगा और बारिश कुछ ढंग की होगी नहीं, हो जाता है ऐसे। हाँ जी, आप उसके सारे कर लो, वही हो जाए, वही बहुत है। हाँ बिल्कुल, अब आप रोज एक पेपर करें, बिल्कुल अच्छा रहेगा डेफिनेटली, ठीक है? रोज एक पेपर लगाओगे। देखो, अब इंग्लिश की क्लास तो होगी नहीं, है ना? अब कौन कौन सी क्लास होंगी ये बताओ। अब डेली क्या 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 टाइम रहेंगे भाई? 5 बजे रहेगी एक क्लास और एक 7:30 बजे रहेगी, है ना? तो दिन में अच्छा जीके और साइंस है, चलो ये तो दोनों आपके लर्निंग पोर्शन है। सॉल्व तो कुछ करना नहीं है आपको इन दोनों में, है ना? चैप्टर तो सॉल्व करने नहीं है, दोनों लर्निंग पोर्शन रहेंगे, है ना? तो जो सब्जेक्ट की क्लास नहीं होगी ना, जैसे इनकी क्लास अगर नहीं होगी ना, तो क्या करोगे आप लोग? यार इनमें से कोई एक तो रहेगा ना, क्योंकि एक साथ में एक तो और रहना चाहिए ना। नहीं, इन तीनों की नहीं है, तो बस इन तीनों का रिवीजन मारना है अच्छे से, ठीक है? डेली इंग्लिश का एक एक पेपर लगाना है 25 क्वेश्चंस वाला। मैथमेटिक्स का भी एक पेपर लगाओ और रीजनिंग का भी पेपर लगाओ, ठीक है? अच्छा, मैथ्स भी कंप्लीट हो गई है? हाँ, मैथ्स की क्लास तो शुरू से शुरू हो गई थी ना आपकी, है ना? पहले से शुरू हो गई थी वो तो। रमचम, जय हिंद, गुड इवनिंग। ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, 2017 से लगाओ बिल्कुल। 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतने सारे पेपर हैं तो आपके पास। हाँ, हमें तो उसके कर लो भाई, वो करने ही बहुत मुश्किल है, बहुत हैं, उन्हें कर लो एक बार। हिंदी सब्जेक्ट आता है बेटा, हवलदार वाला जो होता है ना, कौन सा वो, सॉरी, जीडी वाले में आता है, जनरल ड्यूटी वाले में। जनरल ड्यूटी जो होता है ना, जनरल ड्यूटी में भी वो होते हैं जीडी कांस्टेबल्स होते हैं ना, उसमें उसमें आता है हिंदी आपका, ठीक है? हवलदार वाला तो एमटीएस के अंदर हुआ है ना पेपर। हाँ ललित, उसे भी कर लो जरूर। प्रीवियस ईयर इंटरनेट पे बहुत सारे पड़े हुए हैं प्रीति, और अगर बात आपको हैंडी चाहिए तो आप किरण का प्रीवियस ईयर ले लो, ठीक है? चॉइस होता है पवन, आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं या हिंदी। हाँ सुमन, थोड़ा बहुत तो फर्क मिलेगा ही बेटा, बट आप तब से लेके अब तक के लगाएंगे तो सब कवर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, सवालों के लिए तैयार है आप? सब लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है? करें सवाल अब? चलिए, और राइटी, तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। चैट प्राइवेट, 15 सेकेंड्स काफी है ना? अच्छा प्रीति, आपको हिंदी में चाहिए ना? वो तो फिर बेटा किरण वाली वो लेनी पड़ेगी आपको। नहीं हिमांशु, गाइस, केओस माने शोर शराबा। जैसे आप मार्केट में जाते हो ना दिवाली के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, ईद के टाइम पे जब आप मार्केट में जाते हो तो पता क्या बोलते हैं कि बहुत केओस हो रखा है यार, तुम जिस तरफ जाओगे उस तरफ केओस ही केओस है। तो शोर शराबा, कुछ समझ में ना आना, और पूरा मतलब भीड़ हो रखी है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है। शोर शराबा, शराबा नहीं, शोर शराबा, ओके? दैट्स कॉल्ड केओस। केओस माने कंफ्यूजन, ठीक है? जय हिंद मुकेश। तो डर्ट माने तो बेटा धूल होता है, टेंशन माने टेंशन, फ्यूजन फिजन ये थोड़ी बन जाएगा राइट आंसर। हाँ, तो केओस एक, हाँ डिसऑर्डर भी यही होता है, बिल्कुल डिसऑर्डर भी आप बोल सकते हैं केओस को। और आज का गिफ्ट क्या है? चलिए, तो आज 500 रुपये रखते हैं, ठीक है? आज के टॉपर को 500 रुपये, जो पूरे 25 में से 25 सवाल करेंगे, ठीक है? ओके? और अगर कोई 25 में से 24 लेकर आएगा तो उसके लिए 250 रुपये, ठीक है? ओके?
तो राइट आंसर इज व्हाट? कंफ्यूजन बी। मतलब 20 नहीं 25 क्वेश्चन है बेटा, 25 क्वेश्चन है आज हमारे पास में, ठीक है। हाँ, अच्छा इसमें से अगर हम लोग बात करें तो भाई फ्यूजन का और क्या वर्ड बन सकता है? फ्यूजन का बन सकता है, फ्यूजन इज बॉन्डिंग, है ना? बॉन्डिंग बन जाएगा, ब्लेंडिंग बन जाएगा। तो फ्यूजन अगर आ जाए तो ध्यान रखना, बॉन्डिंग हो सकता है, ब्लेंडिंग हो सकता है, मिक्सिंग हो सकता है फ्यूजन का मतलब, ज्वाइनिंग हो सकता है फ्यूजन का मतलब, ये सब हमारे फ्यूजन के मीनिंग हो जाएंगे। डिसऑर्गेनाइज कंफ्यूजन का हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा पवन। ओके 28%। तो गाइज रिजुविनेट होने का मतलब होता है रिफ्रेश करना। तो जब आप लाइक रिजुविनेट, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप सुबह से लेकर शाम तक बाहर हैं, फिर आप घर आते हैं, घर आके आप बढ़िया से फेस वॉश से अपना फेस जब आप धोते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही रिजुविनेट हो गई है। क्या हो गया? बहुत ही फ्रेश हो गई है। सो रिफ्रेश और रिजुविनेट एक ही बात होती है। रीसेट इज लाइक दोबारा से सेट कर देना किसी भी चीज को। रीटेक इज लाइक फिर से किसी चीज का टेक लेना, लाइक रीटेक जैसे शूटिंग में होता है, और रीटेल इज दोबारा से बताना। तो नंबर डी इज द राइट आंसर। आसान सवाल है, आपको बिल्कुल करने चाहिए। अबोलिश माने नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, फिनिश करना। एलिमिनेट करना इज आल्सो नष्ट करना या फिनिश करना। कंटिन्यू मींस कंटिन्यू रखना। इंट्रोड्यूस करना इज किसी भी चीज को इनिशिएट करना, बनाना, बिगिन करना। और स्टैब्लिश इज आल्सो सेम थिंग, उसे इनिशिएट करना, ठीक है। हेलो नंदिनी। हाँ जी। टेस्टिफाई करने का सिमिलर क्या हो जाएगा? अरे गया। हाँ अक्षर, ध्यान रखना है सबको वो। तो गाइज 60%, 59% राइट आंसर। देखिए टेस्टिफाई करना इज किसी भी चीज को पता लगाना कि वो सही है या नहीं। सही या गलत का जब आप पता लगाते हैं, आप उसे कंफर्म करते हैं, अफर्म करते हैं, तो उसे टेस्टिफाई करना कहा जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है प्रीति, आप उससे भी याद कर सकते हो, ठीक है। इनवैलिडेट का मतलब है कि कोई चीज आपने गलत बता दी, अब वो गलत है, अब उसका प्रयोग आपको नहीं करना है, इनवैलिड बता दिया आपने वो, ठीक है। डिस्प्रूव करने का मतलब है कि वो बात सही नहीं है, गलत है, डिस्प्रूव्ड है। और ओपोज करने का मतलब है आप उसके खिलाफ हैं, आप उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। तो अफर्म इज द ओनली करेक्ट आंसर। ग्रम्बलिंग मीन्स कराहना होता है। जैसे कराता है ना कोई व्यक्ति, लाइक पेन में अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी जो लाइक लाउड नॉइस होता है, दर्द से कराने की वजह से, किसी सफरिंग की वजह से जो इंसान आवाज निकालता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रम्बलिंग कहते हैं। तड़पने की जो आवाज होती है उसे हम लोग ग्रम्बलिंग कहते हैं। ग्रम्बलिंग करना और ग्रोन करना इज लाइक बोथ द सेम थिंग्स। इसमें ग्रिन बहुत बार आपको कंफ्यूज करता है, बट कंफ्यूज आपको होना नहीं है, बिकॉज ग्रिन का मतलब होता है एक बड़ी सी मुस्कान, ये वाला ईयर टू ईयर, है ना। मुस्कान जो होती है, ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, एक मुहावरा भी होता है, मैंने अभी यूट्यूब क्लास में आज ही पढ़ाया था। ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है, ये एक मुहावरा होता है, तो इसे याद कर लीजिए। बहुत लाइक वाइडली स्माइल करना, वाइडली स्माइल इज ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, लाइक आप हंसे तो यहाँ से लेके यहाँ तक डीप स्माइल जाए, जोकर के जैसे बना के रखते हैं, बिल्कुल सही। ग्रिन ईयर टू ईयर, दैट वन करेक्ट। पिछले वाली स्लाइड अच्छा मतलब रिफ्रेश नहीं हुआ रुचि। हाँ हाँ जी, रिंग और कॉल तो आप सबको पता है, ये बी इज राइट आंसर। 39%। ऑलराइटी गाइस, इलेटेड का ऑपोजिट आपसे पूछा था। इलेटेड माने खुश होता है, हैप्पी होता है, सेटिस्फाइड होता है, चीयरफुल होता है। और ऑपोजिट बनेगा डिजेक्टेड होना, सैड होना, ग्लूमी होना या परेशान होना। इन सबको क्या बोलते हैं? सैड बोलते हैं। तो राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी। एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड आर सेम एज इलेटेड, ठीक है। पढ़ने चाहिए, डायरेक्शंस पढ़ते रहिए बेटा, तब आंसर लगाइए, ठीक है। डायरेक्शन नहीं पढ़ोगे तो उल्टा हो जाएगा, कुछ ना कुछ और कर दोगे आप। हार्मनी, हार्मनी माने अग्रीमेंट होता है बेटा, जो हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है ना किसी के बीच में, कि यार उनके बीच में तो बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप है। इट मीन्स कि उनकी ना आपस में बहुत अच्छी बनती है, या उनके जो आपसे संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। तो इट इज लाइक बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध होना।
कॉनकॉर्ड का मतलब अग्रीमेंट होता है, अगर आपकी बात के साथ मैं सहमत करती हूँ, आई कॉनकॉर्ड विद यू, तो मतलब मैं आपकी बात पे अग्री करती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई या डिस्प्यूट होता है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब मतभेद चल रहा है, उनकी जो बातें हैं आपस में वो मैच नहीं करती हैं। एमिटी माने एक फ्रेंडली रिलेशनशिप को एमिटी बोलते हैं। जैसे अगर एमिटी है दो पक्षों के बीच में, तो उनके बीच में काफी अच्छा प्यार बना हुआ है, तो उसे हम लोग एमिटी बोलते हैं। अकॉर्ड का मतलब एक्सेप्ट होता है, अगर मेरे अकॉर्डिंग कोई बात है तो इसका मतलब मेरे अनुसार वो बात है, मैं उस बात पे अग्री या मैं उस बात पे एक्सेप्ट करती हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट वाज द ओनली नेगेटिव वर्ड, बाकी ये तीनों वर्ड्स बिल्कुल सेम है, ये तीनों के तीनों परफेक्ट सिमिलर बनेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट ही इकलौता यहाँ पर आपका नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? 6 क्वेश्चंस हो गए ना शायद? कितने सवाल हुए? 6 हुए हैं ना? मुस्कान, गगन, रिया, राहुल के अभी तक 6 में से 6 करेक्ट हैं, वेरी वेल डन। सुमन, उत्पल, ललित, रुचि, प्रीति, अक्षय, गुलशन के 5 करेक्ट हैं, क्या बात है, बढ़िया टक्कर चल रही है। 7 हो गए हैं, 7 हो गए सवाल। ओह, और इस प्रकार 500 रुपए जाते हैं राखी मैम को, वेरी वेल डन। बट 6 अभी तो 250 रुपए के लिए चल रहा है, बहुत जोर से है ना, कंपटीशन चल रहा है। एक गलत सबने कौन सा वाला किया है, वो कौन सा गलत किया वो एक आप सब लोगों ने? ऐसे कैसे सबने कैसे गलत कर लिया भाई? अभी तक तो एक भी ऐसा सवाल नहीं आया जो नहीं पता हुआ, ऐसा तो कोई नहीं, मुझे लगा रिलेटेड भी नहीं था। ग्रम्बल पे तो नहीं किया आप लोगों ने? ग्रम्बल पे तो सही आया था, टेस्टिफाई भी सही था यार। मेरे को तो कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा जो आपको नहीं पता हो। ये रिजुविनेट वाला, चलिए पहले में ही अच्छा। अभी भी मौका है गाइस, अभी भी मौका है, ठीक है, चलो आ जाओ। 4 बच्चों के बीच में तो अभी भी कंपटीशन चल रहा है, मस्त एकदम। द वर्ड इज रेवल, रेवल का एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए? रेवल का आपसे ऑपोजिट पूछा है, ठीक है। रेवल का मतलब होती है किसी भी चीज का उत्साह मनाना, उस चीज का लाइक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, मतलब आप उस चीज के लिए बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया है वो चीज, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सेलिब्रेट का उल्टा क्या होगा बेटा? दुख मनाना या शोक मनाना, और मौन माने होता है शोक मनाना किसी भी चीज का, ठीक है। तो एंजॉय, एप्रिशिएट, रिजॉइस, ये तीनों तो सेम है, बस मौन ही ऑपोजिट था। अरे बेटा एक बात बताओ, जब डाउन माने नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव कैसे एंटोनिम बनेगा ये बताओ? नेगेटिव का एंटोनिम नेगेटिव कैसे बन जाएगा? पॉजिटिव बनेगा ना, है कि नहीं? डाउन कास्ट माने बहुत ही सैड फील करना, बहुत ही डिजेक्टेड फील करना, बहुत ही लाइक सलन फील करना, या बहुत ही ज्यादा ग्लम फील करना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डाउन कास्ट बोलते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रेस और डिसअपॉइंटेड तो सेम ही बात होती है। डाउन कास्ट जैसे चीयरफुल का मतलब है आप बेहद खुश हैं, आप बहुत खुशियां मना रहे हैं, तो ये इसका ऑपोजिट बनाना। एलेटेड भी यही होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, एलेटेड भी यही है, करेक्ट। 40%। सेग्रीगेट का मतलब होता है चीजों को अलग अलग करना, उन्हें पृथक करना, अलग करना या उन्हें पृथक करना, ठीक है। कोरिलेट मतलब उन्हें आपस में लिंक उनका दिखाना, कोरिलेट करना मतलब उन्हें रिलेट करके बताना। इंटीग्रेट मतलब उन्हें जोड़ देना, है ना, उन्हें जोड़ देना। इम्प्लीकेट करना मतलब बताना। और अब तक की जो क्लास हुई है वो यार ये तो पता नहीं मुझे बेटा, देखो क्लासेस आपको बस तब तक दिखेंगी आई थिंक जब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है ना, ऐसे ही होता है ना बच्चों, है ना, जब तक हमारा सब्सक्रिप्शन है तभी तक ही तो हमें दिखेगी क्लास। एक मिनट को चेक प्राइवेट कर देती हूँ, वेट, थामा थामा थामा, आप बताओ अनआंसर दिखा रहे हैं सब लोगों को क्या? है अनआंसर दिखा रहा है? अगर ऐसा होगा तो बेटा वो बाद में सही हो जाता है, ठीक है, बाद में सही हो जाएगा। नहीं दिखाएगा, हाँ। तो जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है ना, उसके बाद तब तक की रिकॉर्डिंग है, फिर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो मतलब फिर तो आप उसके पार्टी नहीं हो ना बेटे, फिर तो कुछ भी नहीं दिखाएगा आपको, है ना, राइट। चलो, हाँ जी, आ जाओ, वापस आ जाओ। अनआंसर्ड वाला जो है बेटा वो बाद में ठीक हो जाएगा, साइना, वो तो कुछ ऐसा लाइक टेम्परेरी एरर होता है, वो ठीक हो जाएगा फिर। हाँ जी, तो इम्प्लीकेट करना मतलब कुछ बताना या कुछ लाइक शो करना। यूजुअली हम इम्प्लीकेट कब यूज करते हैं? जब किसी भी चीज के मीनिंग को हम सजेस्ट करते हैं, ठीक है। क्राइम केसेस में यूज होता है जब किसी भी चीज का हिंट देते हैं, तब के लिए। जब किसी भी चीज का हिंट देते हैं तो क्राइम केस में बहुत यूज होता है किसका? इम्प्लीकेट वर्ड का, ठीक है। एल्यूड माने क्या होता है? एल्यूड माने कुछ भी बताना, कुछ भी इनडायरेक्टली वे में कहना, हिंट देना, ठीक है। इनडायरेक्टली वे में कुछ भी कहना इज हिंट देना। सिलेबस कंप्लीट होने पे वीडियो नहीं हटेंगे बेटा, वीडियो तो आपके रहेंगे अभी आराम से, काफी आई थिंक काफी टाइम तक। वीडियो तब हट जाएंगे अगर आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया तो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 6 महीने का है तो उसके हट जाएंगे ना, बस इस उस पे हटेंगे, बाकी नहीं हटेंगे। चलिए, हेलो तुषार। एन एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
कई बार गाइस जर्नी कहते हैं उसको, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो वो यात्रा कहलाता है। यात्रा माने आपका जर्नी होता है, सीरीज या सीक्वेंस या प्रोग्राम। नॉट एट ऑल यार, क्या कर रहे हो बेटे? जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे गलीबल बोलेंगे, ठीक है? इसे याद करने का तरीका, गली का बॉय है जो बेचारा पहले कभी बाहर नहीं गया, कहीं नहीं निकला, वो अगर कहीं जाएगा तो उसका आसानी से कोई भी बेवकूफ बना देगा। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। हेलो पूर्णिमा। तो अब बेटा बाइगट या बिगट का मतलब होता है एक बहुत ही कट्टर व्यक्ति जो किसी की अपने किसी के सामने नहीं किसी के चलने देता है, बस अपनी अपनी बातें सोचता रहता है। कट्टर मतलब जो हर चीज़ के लिए एकदम स्ट्रिक्ट है, हर चीज़ के लिए एकदम स्ट्रिक्ट है, उसे हम लोग कट्टर कहते हैं, ठीक है? रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक, लाइक रिडिकुलस, मजाक बनाना किसी का। और वेनरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड इज कॉल्ड वेनरेबल, ठीक है? तो अगर कोई भी चीज़ वेनरेबल है तो उसकी पूजा की जानी चाहिए, उसकी बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। या तो वो चीज़ एज के मामले में बहुत बड़ी है या बहुत इंटेलिजेंट है या उसका कैरेक्टर बहुत बड़ा है, तो हम उसे वेनरेबल बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रेवरेंस भी बोलते हैं, ठीक है? रेवरेंस्ड भी इसी को ही बोलते हैं, रेवरेंस्ड। हाँ राइट, कुणाल रहेगा, वो रहेगा। आ जाइए, आओ। डिफरेंस इज डिफरेंस इसमें नहीं जाएगा बेटा। डिफरेंस तो ये वाला होगा ना, एक तो होता है हमारा अलग होने वाला डिफरेंस, एक होता है डेफर करने वाला। डेफर करने वाला डिफरेंस का मतलब हाँ हाँ, ऐसे ही रिगार्ड होता है, रिगार्ड वाले सेंस में जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, लाइक किसी भी चीज़ को जब हम लाइक पब्लिकली वो से मान लेते हैं तो वो वाला हमारा डिफरेंस में जाता है ना। हाँ, रिगार्ड जाएगा वो। कंसीडर होता है उसका, मेनली जो मीनिंग होता है कंसीडर करना। ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपैरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, कुछ मुश्किल है फिर भी आप एकदम लाइक आशावादी बने हुए हो, तो आप क्या हो? क्या आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को भी? पक्का? हाँ, नहीं नहीं, कहीं नहीं गए थे, वो रिकनेक्ट हो गया था। जब रिकनेक्ट होता है तो मैं ऐसी बस स्टिल हो जाती हूँ, ऐसे, ठीक है? बाल भी नहीं उड़ते तब, अभी तो बाल हिल रहे हैं ना, तो पता चल जाएगा। लेकिन जब स्टक होता है तो बाल भी नहीं हिलेंगे ना, मैं हिलूँगी, तो समझ जाना कि मतलब दिक्कत हो चुकी है, ठीक है? तो गाइस सैंग्विन बोलते हैं उसको, शांत, बिल्कुल एकदम जो हाँ, नहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। सैंग्विन का मतलब एकदम शांत और एकदम लाइक ऐसे सौम्य टाइप, बिल्कुल परेशानी के माहौल में भी जो एकदम चुप रहे, उसे बोलते हैं शांत रहे। पैलिड का मतलब होता है जब इंसान बहुत बीमार होता है ना, तो बीमारी के बाद क्या होता है ना बेटा, वो उसका जैसे होता है कि इसका तो चेहरा इतना पीला पड़ गया है ना, बीमारी की वजह से बेचारे का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम पैलिड बोल देते हैं, पैलिड, ठीक है? और इट्स लाइक पेल। पेसिमिस्टिक एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही निराशावादी है, जो बिल्कुल भी पॉजिटिव आउटलुक जिसका लाइफ में नहीं रहता है, उसे हम लोग निराशावादी या उसे पेसिमिस्टिक बोलते हैं। सैलो इज़ लाइक येलोइश कलर को हम लोग सैलो बोलते हैं। येलोइश और ग्रीनिश कलर हमारा सैलो कहलाता है, ठीक है? पेल भी हो सकता है ये। हुँ, किसी भी इंसान के फेस का या बॉडी का कलर अगर वो बहुत बीमार या बहुत अनहेल्दी है, तो वो सैलो हो जाता है। जी, बिल्कुल सही। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम पेसिमिस्ट। हाँ, राइट। चलो। क्या लगा रहे हैं? ओहो! सिविक माइंडनेस आपसे बोल रहा है बेटा, ठीक है? अगर आप यहाँ पे आइकोनोमाइकी लगाते हैं तो इसका तो मतलब है कि लाइक वो हम लोग करते हैं ना आइकन्स की जो हम पूजा करते हैं ना, तो अगर कोई भी क्या करता है, वो आइकन्स की पूजा के अगर वो खिलाफ होता है, तो वो आपका आइकोनोमैशी कहलाता है। वन हू इज़ अगेंस्ट वर्शिप ऑफ आइडल्स, वर्शिप ऑफ आइकन्स उसे बोलते हैं, ठीक है? हाँ, राइट तुषार, जॉइंटस वाला बिल्कुल सही। इनसिविज़्म हो जाएगा भाई कि बिल्कुल आप में देशभक्ति नहीं है, ना आपको आम लोगों की कोई पड़ी हुई है, आप बस अपने-अपने स्वार्थ में क्या करते रहो, घूम रहे हो, मज़े कर रहे हो, इसे आप लोग क्या बोल देते हैं बेटा? इनसिविज़्म बोल देते हैं, ठीक है? राइट? बात समझ में आ रही है भाई? हाँ, पहले कभी सुना नहीं, ऐसे तो बहुत वर्ड मिलेंगे, कोई बात नहीं। चलो, शैग्रिन क्या होता है बेटा? शैग्रिन इज़ किसी भी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा ना लाइक खिसिया जाने को बोलते हैं। खिसिया जाना इज़ नहीं बेटा ये वाला। ये होता है जैसे ना सपोज़ कि तुम्हारा कोई छोटा भाई-बहन है, तुम जब भी कोई काम करने बैठते हो ना, तो क्या करता है तुम्हें बस वो डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है सबसे पहले, है ना? तो ये जो हाँ, अनॉय अनॉय इज़ राइट वर्ड। अनॉय आप बिल्कुल बोल सकते हैं। अनॉय या परेशान जब कोई आपको करता है, तो उसे हम लोग शैग्रिन बोल देते हैं। उसका जो काम है उसे बोलते हैं, ठीक है? शैग माने शैग इज़ जैसे वो होता है ना विग होती है विग, शैग शैग इज़ किसी की बहुत ज़्यादा लाइक टैंगल्ड कोई भी हेयर स्टाइल करना या जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे बहुत थिक हेयर होते हैं ना, तो थिक हेयर का जो ऐसे लाइक गुच्छा टाइप होता है, उसे हम लोग शैग बोल देते हैं। ठीक है? इरिटेट हो जाएगा, हाँ, साइना इरिटेट हो जाएगा बिल्कुल। इरिटेट, अनॉयड। क्लर्जी क्या होता है बेटा? क्लर्जी माने ग्रुप ऑफ प्रीस्ट जो चर्च चर्च में होते हैं ना, जो पादरी होते हैं, जो लाइक उस धर्म के जो लाइक प्रचारक होते हैं, उसको बताने वाले होते हैं, जो उस धर्म की शिक्षा लेके रखते हैं। तो उनका जो ग्रुप है ना, वो क्लर्जी कहलाता है। तो ग्रुप ऑफ प्रीस्टेस इज़ कॉल्ड क्लर्जी। फादर, हाँ, जी। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है सब लोगों को? अगला सवाल आपके सामने ये रहा। रूट वर्ड से कर लो। सन का रूट वर्ड देखो कौन सा है इनमें से? हीलियम, हीलियो होता है ना, हीलियो होता है यार सन का क्या रूट वर्ड, है ना?
तो हीलियो से 1 सेकंड में कर लोगे बस आप लोग इसको, है ना? 1 सेकंड का सवाल है यार, बिल्कुल 1 सेकंड का सवाल, कुछ नहीं करना आपको। लिखो किसका रूट वर्ड होता है, लिखो, लिखो माने लिथो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। तो लिथो इज लैंड पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो लाइक लाइक रहते हैं, चलते हैं, तो वो हम तो फिलस में पढ़ते हैं उनको, ठीक है? और टोपो किसके लिए है? बार-बार आवाज जा रही है, बार-बार ऐसे रिकनेक्ट हो रहा है बार-बार, पता नहीं क्यों? बताइए क्या दिक्कत है? टोपो किसके लिए यूज़ होगा बेटा? एको हो रहा है, हाँ। वो बार-बार रिकनेक्ट हो रहा है यार। हर बार हो रहा है। अच्छा तो रुक जाओ, रुक जाओ। एक बार चेक करके अब बताओ अब कैसा आ रहा है? अब कैसी आवाज़ है? बहुत अच्छा तो रुक जाओ फिर, रुको। ओके। आप बताओ अब एकदम परफेक्ट आ रही है ना? बिल्कुल भी एको भी नहीं है ना अब तो? एकदम सॉलिड मस्त एकदम चकाचक। वेरी गुड, ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, हाँ, आ जाओ। टोपोफिलिया पे आ जाओ पहले। टोपोफिलिया किसके लिए यूज़ होता है? टोपोफिलिया इज़ ये जगह के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे तरीके के लाइक कल्चर के लोग रहते हैं। तो जहाँ पे बबलू अभी सही है मेरे भाई यहाँ पे। तो जहाँ पे बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं ना, और सब लोग साथ में रहते हैं, या फिर वो लाइक साथ में रहते हैं बोल दो, या फिर जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कल्चरल आइडेंटिफिकेशन हो, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करना प्रेफ़र करते हो, तो वो आपका टोपोफिलिया में जाता है, ठीक है? होमोफाइल क्या होता है? होमोफाइल का मतलब क्या होगा भाई, एनीवन? होमोफाइल मीन्स ये गे लोगों के लिए यूज़ होता है ना, तो होमोफाइल्स कौन होते हैं? हाँ, सेम एग्ज़ैक्टली सेम जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं। तो होमोफाइल इज़ द टर्म व्हिच इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर गे पीपल। आ जाइए, करेक्ट। वन वर्ड समाप्त हुए, प्यारे-प्यारे इडियम्स आ चुके हैं आपके सामने। जी, 34%। टू द नाइन्स का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ एकदम मतलब परफेक्शन के लिए होती है, एकदम बेहतरीन ढंग से आप जब किसी भी काम को करते हैं, तो उसे टू द नाइन्स कहा जाता है। टू परफेक्शन ऑप्शन नंबर बी इज़ डेफिनिटली द राइट आंसर। टू ग्रेट डेप्थ, टू बी एक्साल्टेड, टू बी जेलस, नॉट एट ऑल द राइट आंसर, ओके? तो लाइक अगर कोई काम आपने किया और एकदम मतलब बिना किसी गलती के किया है, तो उसे टू द नाइन्स कहते हैं। इनका इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, तो पहले इस्तेमाल करो, फिर याद करो, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएँगे, ठीक है? एक्साल्ट का मतलब होता है बेटा लाइक एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बहुत ही पावरफुल रैंकिंग का होता है ना, पावरफुल रैंकिंग इज़ कॉल्ड टू बी एक्साल्टेड। सीनियर, बहुत ही सीनियर होना या बहुत ही पावरफुल होना, ठीक है? ये तो सबको पता है। तो श्रवण कुमार अपने माता-पिता की आँखों के तारे थे। उनके लिए वो बहुत ही प्यारे थे, बड़े ही दुलारे थे। तो पहली बार ये मुहावरा मैंने वहाँ पढ़ा था, श्रवण कुमार वाले चैप्टर में। हाँ, किक इन द टीथ इज़ नॉट किसी को ज़ोर से मारना। इफ यू गेट किक इन द टीथ इट मीन्स आप बहुत ही सीरियस समस्या को से जूझ रहे हो। अ ग्रेव सेटबैक इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। अ सीरियस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड अ किक इन द टीथ। एब्सोल्यूटली डिफरेंट व्हाट यू हैव थॉट, ओके? चलिए, अगले पे आइए। दाँत खट्टे हो जाना, राइट। अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इज़ रास्ते की अड़चन। रास्ते की अड़चन, आपकी प्रोग्रेस में जो चीज़ आपको परेशान कर रही है ना, कि वो तो मेरे रास्ते की अड़चन है, तो इसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ स्टम्बलिंग ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, रास्ते की अड़चन, आपकी प्रोग्रेस में बाधा या रुकावट आना, ठीक है? अगला देखिए। वेरी वेल डन। पैट ऑन द बैक इज़ शाबाशी देना, किसी को बहुत ही प्रेज़ करना या किसी को बहुत ही लाइक शाबाशी देना, ठीक है? आई थिंक 20 सवाल हो गए हैं ना अब तक? 20 कर लिए ना हम लोगों ने? ओके। नोबडी कुड मैनेज 19 इवन, हाँ? बट मुस्कान हैज़ ट्राइड रियली, रियली हार्ड। बहुत अच्छा किया, बट एक यहाँ कहाँ गलत हो गया एक और? एक और कहाँ गलत कर दिया? कौन-सा गलत किया एक और आपने मुस्कान? पहला तो शुरू में ही हो गया था गलत। फिर कहाँ इडियम्स में किया है कि वन वर्ड्स में किया है? नाउन्स वाला, अच्छा ओके। चलो, अगले पे चलिए। ना, ना, अब तो सारे पैसे बच ही गए यार। अब कहती तो कह दी ना शिवानी यार, क्या करें, वो तो फिर कहने से मुकर जाना हो जाएगा ना। फिर तो 170 वाले को भी मिलने चाहिए, वो भी तो इतनी मेहनत कर रहा है ना।
ओके गाइस, तो दोनों अवार्ड्स जाते हैं सिर्फ और सिर्फ राखी मैम को। तालियां, वेरी गुड मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल बनाया। 20 रुपए दे दूं, अच्छा ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड गाइस एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। लग्जूरियस, यस, लग्जूरियस मीन्स कोई भी चीज़ जो बिल्कुल ही ऐसे लग्जरी से भरी हुई है उसे हम लग्जूरियस बोलते हैं। रेक्लूस का मतलब होता है एकलखुरा जो अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो मेरी मॉम ऐसे बोलती थी जब ऐसे बचपन में भैया मुझे लाइक ऐसे अपने रूम में पढ़ाई नहीं करने देते थे ना, कहते थे कि मुझे तो डिस्टर्ब करेगी, बाहर जाके पढ़, दूसरे रूम में जाके पढ़। तो मम्मी कहती थी कोई बात नहीं, ये तो है ही एकलखुरा, ऐसे करके मम्मी मुझे सांत्वना देती थी और वैसे भैया को ज़्यादा प्यार करती थी। वर्चुअस का मतलब मोरल होता है, जो चीज़ वर्चुअली करेक्ट होती है ना, मोरली जो चीज़ करेक्ट होती है, अच्छी होती है, उसे आप लोग क्या कहते हैं? वर्चुअस बोल देते हैं, ठीक है? एंड प्रोफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी फॉर प्रोफ्यूज़? व्हाट इज़ प्रोफ्यूज़? जी, प्रोफ्यूज़ली होता है ना, प्रोफ्यूज़ली मैंने ये काम किया या मेरे पास ये चीज़ प्रोफ्यूज़ है, तो मेरे पास ये चीज़ बहुत है। बहुत मतलब अबंडेंट मात्रा में है, लाइक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो अगर आप प्रोफ्यूज़ली कोई भी काम करते हैं, तो आप काफ़ी जो मात्रा है, जो काम की जो क्वांटिटी है, उसे हाँ, प्रचुर मात्रा में आप करते हैं, करेक्ट। प्रचुर मात्रा में करना इज़ प्रोफ्यूज़ली, ठीक है? चलो, अगला सवालात आपके सामने ये रहा, पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए। आ जाओ। तो शाराबी सवालों के बाद बताती हूँ, ठीक है? तो गाइस पेसिमिस्ट इज पेसिमिस्ट, हाँ, इस निराशावादी एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में नेगेटिव पहलू ढूंढता है बस, और ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। ऑप्टिमिस्ट होता है वो जो आपका हमेशा पॉजिटिव बंदा होता है। फेटलिस्ट वो जो फेट में भरोसा करता है, आशा में, मतलब भाग्य में। हाँ, कुछ दिक्कत होगी सुमन इंटरनेट में। स्कॉर्पियन गाइस, स्कॉर्पियन गलत था भाई, लिजर्ड कैसे लगा रहे हो? हिमालयन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गिरगिट को बोलते हैं। कैटरपिलर को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? कैटरपिलर इज, कैटरपिलर को क्या बोलते हैं यार? हैं? कैटरपिलर इज इन हिंदी इल्ली। ना, इल्ली क्या होता है? व्हाट इज इल्ली? तितली, झल्ली, बाल टिड्ढा, नहीं तिलचट्टा। अच्छा ओके। द फनीएस्ट वन इज, सुमन ने बहुत अच्छा बताया है। ये बताया सुमन ने। व्हाट इज इट? आँख फुट्टा। वाओ! ये तो मतलब ये कहाँ कहाँ बोला जाता है यार? कहाँ बोला जाता है यार? आँख फोड़ा, वाह! सन बलुआ, अच्छा। टिड्ढा तो मैंने सुना हुआ है। अच्छा, रुचि ने क्या इल्ली, व्हाट इज़ इल्ली यार? इल्ली क्या होता है बेटे? इल्ली तो कभी कहीं नहीं, तितली इज़ बटरफ्लाई, तुम तो पागल हो। कान खजूरा ये नहीं होता है वो। कान खजूरा तो वो होता है जो जो ट्रेन की तरह नहीं चलता है। मैं और मेरी छोटी बहन तो उसको ट्रेन ही बोलते हैं आज भी। देखो ट्रेन जा रही है, बच के रहना इससे। तो ट्रेन होता है। ग्रास होपर और कैटरपिलर तो अलग-अलग होते हैं ना? ग्रास होपर तो वो होता है वो हरे रंग का होता है ना, ये क्या ग्रास होपर, अच्छा ग्रास होपर टिड्ढा होता है ना? राइट, उसे हम लोग टिड्ढा बोलते हैं ना? चलिए फिर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अब नहीं याद आ रहा तो पता नहीं क्या बोलते हैं, मम्मी से पूछूँगी आज फ़ोन करके। यार वैसे हाँ, यार एक्चुअली देखो ये पता है क्या होता है? द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई और मोथ व्हिच हैज़ अ सेगमेंटेड वर्म लाइक बॉडी विथ 3 पेयर्स ऑफ 2 लेग्स एंड सेवरल पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस सिमिलर टू लेग्स। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। ऐसे ही आसान है तो बहुत बड़ा है। सो गाइस ये ऐसे ग्रीन कलर का ऐसे बहुत बड़ा-सा ऐसे करके और इसके ऐसे पैर बने हुए हैं ऐसे करके। इट इज़ बेसिकली ओहो! एरोप्लेन को यहीं से कॉपी किया गया है, अब समझ में आया मुझे। एरोप्लेन की शेप यहीं से निकाली गई है। बोट बोलते हैं इसको, ओके। झींगा, राम जी का घोड़ा इज़ नॉट कैटर, वो तो वो होता है दैट इज़ कैटरपिलर नहीं होता राम जी का घोड़ा, वो होता है दूसरा वाला जो था, जो बताया था किसी ने, क्या था वो? ये सिल्कवॉर्म टाइप है एग्ज़ैक्टली। राम जी का भैंसा कुछ नहीं होता है। मैं नहीं खेल रही यार तुम लोगों के साथ, तुम तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो। राम जी का भैंसा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता यार। ये ग्रीन लीफ पे होते हैं, और दिखाई भी नहीं देता है, बिल्कुल सही, है ना? चलो। भाई हद है, हद मचा रखे तुम लोगों ने ना। बरसात में आ जाती। सुग्गा तो कोई नहीं बोलता यार। अच्छा चलो छोड़ो, हो गया आज के लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तुमने सुना होगा, बहुत बढ़िया। ओके जी, आगे बढ़ो। आँसू आ गए हँसते-हँसते। अच्छा मैंने चैट पब्लिक कर रखी है? ओहो! प्राइवेट कर रखी है तो तुम भी हँसते-हँसते मर जाते। इतने गंदे-गंदे नाम बताए ना बदतमीज़ बच्चों ने। ओह! तब से प्राइवेट ही कर रखी थी मैंने। ओह! चलिए आ जाओ। झंझा कुछ नहीं होता। झंझा क्या होता है? झंझा कोई वर्ड नहीं है। हैंगर बोलते हैं। हाँ, हैंगर वो जगह होती है जहाँ पे एयरप्लेन्स को आके रखा जाता है, ठीक है? प्राइवेट थी चैट, अब मैंने कर दिया है। तो काफ़ी सारे वर्ड्स बताए थे। लक्ष्मी ने बताया है ये। इसे क्या बोलेंगे? बगदुलू? बगदुलू, बगदुलू क्या होता है? व्हाट इज़ बगदुलू? नहीं, नहीं कार्तिक सच में आर्टिफ़िशियल क्या आर्टिफ़िशियल हँसी क्या होती है? सवाल पे आओ चलो। बगदुल, ओके।
काफ़ी कुछ सीखना है मुझे आप लोगों से। तो शायद ग्रास होपर को राम जी का घोड़ा बोलते हैं। मैंने तो एक दिन चेक भी किया था। माय हस्बैंड वाज़ लाइक नहीं, नहीं ये बिल्कुल झूठ है, ये कहाँ से सीख कर आई हो आप, ये देसी चीज़ है। फिर मैंने उनको दिखाया गूगल पे कि सच में है यार वो, उसे सच में राम जी का घोड़ा बोलते हैं। जी। तो गाइस जिम्नास्टिक, सीज़नल, सेलेस्टियल, हाइजीनिक सही नहीं लिखा है यहाँ पे ना। एग्ज़ैक्टली। तो गाइस हाइजीनिक तो आपको बहुत अच्छे से स्पेलिंग याद होनी चाहिए क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा कोविड में आप काफ़ी हाइजीनिक रहे हैं। HYG, पहले आई फिर एन, हाइजीनिक, हाइजीन में आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा, ठीक है? अच्छा। अच्छा, ओके रुचि, ओके। तो सुग्गा माने घोड़ा होता है क्या? सुग्गा माने घोड़ा। चलो। सुग्गा माने पैरट होता है? ओह! अरे वाह! 80% आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी, ओके। तो मतलब राम जी का पैरट। एड्रेस की स्पेलिंग एकदम गलत है, एड्रेस में डबल डी होना चाहिए भाई, है ना? एड्रेस एंड एड्रेस दोनों में से कोई भी होता है, तो दोनों की स्पेलिंग में डबल डी आता है। तो अस्टाउंड, एडवाइस एंड अमाउंट नॉट एट ऑल, दे ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट द वर्ड एड्रेस और एड्रेस, ठीक है? जी, जी, पैरट तोता होता है, बिल्कुल सही। तो गाइस कैसा महसूस कर रहे हैं इन सवालों को करने के बाद? कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? सुआ? ओह! बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, तो लीडर बोर्ड देख लेते हैं अभी। लीडर बोर्ड आपका ये रहा। सबसे अच्छा मुस्कान ने किया है, 25 में से 23 क्वेश्चंस करेक्ट, वेरी वेल डन। रिया वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने भी। देन सुभाजीत एंड रुचि आपने भी अच्छा किया है। उसके बाद आपने वैसे खराब खराब भी कम नहीं किया आप लोगों ने, खराब भी काफ़ी किया है। जी, राइट। सो यू आर ऑल वेरी गुड, जजेस ने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। और बाकी थोड़ा-सा और अच्छे से आप लोग एफर्ट करो, ठीक है? अगर आपने इन 25 में से अगर आपने इन 25 में से ना 15 भी क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, तो आपको आता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है। आपको बस क्या करना है, थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करना है, ठीक है? अपने आप को थोड़ा और पॉलिश करना है और बिल्कुल पूरी-पूरी उम्मीद है आपके सिलेक्शन की। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है? आप तो शायद बहुत लेट आए थे। हाँ, मुस्कान दैट्स ट्रू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, होता है। यहीं से तो एहसास होगा कि अभी और पढ़ना है ना? 140 आए हैं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी। नहीं, 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 सुभाजीत कुछ नहीं मिलेगा, बस जो कह दिया था